प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। शिव जी गहन ध्यान में लीन रहते थे और माता पार्वती सृष्टि के कल्याण का ध्यान रखती थीं। एक दिन माता पार्वती ने हंसी मजाक में भगवान शिव की दोनों आंखों पर अपने हाथ रख दिए। जैसे ही शिव जी की आंखें बंद हुईं, पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। सूर्य का प्रकाश लुप्त हो गया, देवता भयभीत हो उठे और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। तीसरी आंख से एक प्रचंड तेज निकला, जिससे एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक जन्म से ही अंधा था। भगवान शिव बोले, यह बालक अंधकार से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा अंधक। माता पार्वती को उस बालक पर अत्यंत करुणा आई। उन्होंने उसे अपने पुत्र के समान स्वीकार किया। भगवान शिव ने अंधक को पाताल लोक का राजा बना दिया और उसे वरदान दिया, जब तक तुम माता पार्वती को अपनी माता मानोगे, तब तक तुम्हारा कोई भी वध नहीं कर सकेगा। समय बीतता गया। अंधक बड़ा हुआ और अत्यंत शक्तिशाली बन गया। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता, दानव या मनुष्य उसे मार नहीं सकेगा। परंतु जैसे जैसे शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे उसके मन में अहंकार भी बढ़ता गया। एक दिन उसने कैलाश पर्वत और माता पार्वती के सौंदर्य का वर्णन सुना। उसे यह ज्ञात नहीं था कि माता पार्वती ही उसकी माता है। अज्ञान और अहंकार के कारण उसने पार्वती को अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। अंधक ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। देवता भय से कांप उठे। भगवान शिव ने पहले उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु अंधक ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। भयानक युद्ध आरंभ हुआ। जब भी भगवान शिव अंधक पर प्रहार करते, उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से नया अंधक उत्पन्न हो जाता। तब भगवान शिव ने महाकाल रूप धारण किया। उन्होंने अंधक को रोककर उसे सत्य का ज्ञान कराया। सच जानकर अंधक को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान शिव ने कहा, अहंकार ही सबसे बड़ा अंधकार है। शिवजी ने अंधक को मुक्ति प्रदान की। कथा की शिक्षा